मेरी फैमिली के जो 4 लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। सर बिल्कुल बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि हैप्पी मेमोरीज मेरी एकदम से ज़िंदगी भर की दुख बन गया मेरा। मेरे 3 सालियाँ मर गई और मेरा छोटा भाई मर गया है। जो गाइज मरे हैं, अब ये तो बोल दिया कि हम पैसे दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, इससे उनको उस बेचारे का पूर्ति हो जाएगी। सर मेरा नाम भावना जोशी है, मैं विनोद जी की वाइफ हूँ और मेरी जो 3 बहनें हैं जो वहाँ पे जिनकी डेड बॉडीज़ मिली है। मेरी फैमिली के जो 4 लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, सिर्फ एक उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो उन्होंने अंदर अपने बार के अंदर जो प्रिकॉशंस नहीं लिए थे सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ना तो उनका कोई एमरजेंसी एग्जिट डोर था, ना ही वहाँ पे कोई फायर अलार्म था, और ना ही वहाँ पे फायर कंट्रोल करने के लिए कोई भी अदर प्रिकॉशंस थे। इनफैक्ट वहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं करी, वो पहले अपनी जान बचा रहे हैं। जो वहाँ पे लोग फंसे हैं उनकी जान नहीं बचा रही, जो स्टाफ अंदर फंसा है पहले डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, उनको बचाया जा रहा है। बाकी लोग जो खुद से निकले अपनी जान बचा करके वही सेफ हुए हैं सर, जो फंस गए वो अंदर ही रह गए। क्लब के जो मालिक हैं लूथरा ब्रदर्स, दोनों सौरभ और गौरव, उनको थाईलैंड से पहले हिरासत में जाओ गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की मांग आपका? सर बिल्कुल बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई बैठे, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आगे जो आज मेरी फैमिली के साथ और कुछ और फैमिली के साथ ये हादसा हुआ है वो आगे किसी को फेस ना करना पड़े। और मैं बाकी लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि जो लोग रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाते हैं, प्लीज़ आप सब कुछ जांच परख करके जाइए कि वहाँ पर कोई भी सेफ्टी यूज़ हो रही है या नहीं है, वहाँ पे लाइसेंस उनका मतलब वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है नहीं चल। प्लीज़ आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी सेफ्टी के बारे में खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बस कुछ नहीं सोचती। इतने सारे बार रेस्टोरेंट गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, कितने सारे हादसे हो रहे हैं, मगर जिसकी जान जाती है, जिसके घर से लोग जाते हैं, उनको पता होता है सर। मैंने अपने परिवार के 4 सदस्यों को खोया जो मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। मेरा पूरा परिवार एक झटके में, उनकी कुछ लापरवाही की वजह से पूरा परिवार मेरा तबाह हो गया सर। हम ऑलमोस्ट हम रोड में आ गए हैं सर। जो मेरे हस्बैंड है, 2 परिवारों को चलाने वाले पूरे होल सोल थे, वहाँ पे हमारे पिलर थे वो, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब बताइए मैं कैसे 4 बच्चों को पालूंगी, मेरी दीदी के 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, हम किस तरह से सरवाइव करेंगे, आप ये बताइए। घटना के समय आप उस क्लब में मौजूद थे, क्या कुछ आपने वहाँ पर देखा जब फायर वहाँ पर आग लगनी शुरू हुई? क्या कुछ आपने वहाँ मैनेजर थे, स्टाफ था, उनको बताया? सर वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत छोटी सी माइनर सी चिंगारी थी। अगर वहीं पे कंट्रोल कर दी जाती तो वो इतना बड़ा रूप नहीं लेती, मगर वहाँ पे सब लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं, स्टाफ अपने लोगों को बचाने में लगा हुआ है। कोई किसी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा कि आग बुझाने की कोशिश की जाए। पहले आग को कंट्रोल में करना चाहिए था, धीरे धीरे लोगों को बाहर निकालना चाहिए था तरीके से, मैनेजमेंट तरीके से। मगर सिर्फ एक सिंगल डोर होने की वजह से कुछ लोग किचन की तरफ भाग रहे, वहाँ पे भी कोई एग्जिट डोर नहीं था। जो इनफैक्ट वहाँ का जो सामान लाने ले जाने का जो रास्ता था वो भी बाहर से बंद था, वो डोर भी बाहर से बंद था उस दिन। और लोग वहाँ पर धुएं से हार्डली 10 मिनट्स के अंदर सर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो कई लोग तो धुएं से ही मर गए। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी धुएं की वजह से उनकी जान गई है, मेरी एक बहन की धुएं की वजह से जान गई है, मेरी 2 सिस्टर बिल्कुल टोटली 3rd डिग्री बर्निंग, उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। इतना बुरा हाल हुआ है सर, मैंने कभी सपने में नहीं मैं नहीं चाहती थी मेरी किसी की, मैं कभी भी किसी के बारे में ऐसे न्यूज़ पढ़ती थी मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी। आज मैंने खुद अपने घर के परिवार वालों को इस तकलीफ़ में देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है। बस मैं कुछ नहीं कर पाई, बस मैं सबसे मदद मांगती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, बस चीखती चिल्लाती रही, 4-4 5-5 घंटे वहाँ पर सबके आगे गिड़गिड़ाती रही, मेरी फैमिली को बचाओ, अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालो, प्लीज़ कुछ करिए, प्लीज़ कुछ करिए। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं जलते हुए बाहर, कोई कुछ नहीं कर रहा है सर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 40 मिनट बाद आती है, पुलिस भी उतनी लेट आती है, जब कुछ सब मतलब पुलिस आ रही है वो कुछ देख ही नहीं रही है, मतलब खड़े होके अंदर, मतलब कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस मरते हुए छोड़ दिया लोगों को बस। उस
क्लब के अंदर ऑलमोस्ट वहाँ पर आप गए तो ऑलमोस्ट कितनी गैदरिंग वहाँ पर आप देख रहे थे, कितने लोग? सर 200-250 के आसपास गैदरिंग थी, क्योंकि उसका जो स्पेस था वो ज़्यादा नहीं था। आपने भी देखा होगा कि उसका स्पेस ज़्यादा बड़ा नहीं था। लोग बैठे थे और बिल्कुल खड़े थे वहाँ पे, मतलब बिल्कुल फुल था वो। अब फुल होने के बाद एक एग्जिट डोर, तो आप बताइए सब लोग अपनी जान बचा रहे हैं। बिल्कुल जो उनका एग्जिट डोर भी था बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, सब लोग वहाँ पर फंस गए थे डोर में। मैं खुद फंस गई थी सर। और वहाँ पे ऊपर से आग की लपटें गिर रही है, धुआं इतना ज़्यादा हो गया, वहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे, आंखों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं मैं कैसे बच के निकल गई, ये भगवान जानता है। मुझे खुद अपना भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे बच के निकल गई। तो वहाँ पर जब आग लगनी शुरू हुई तो वहाँ पर आपके या आपके फैमिली में जो साथ में थे उन्होंने क्या स्टाफ को बताया कि यहाँ पर आग? बिल्कुल बताया सर, मेरे हस्बैंड ने ही सबसे पहले वो आग देखी सर। उन्होंने ही स्टाफ को, बल्कि जो हम म्यूजिशियंस जो खड़े थे, जो बाउंसर्स थे, उनको बताया, इशारे से बताया कि लोग पैनिक ना करें। उन्होंने ही देखा, उन्होंने ही बताया, और वही इस हादसे में चले गए सर। क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जितने भी गैर कानूनी तरीके से बिना लाइसेंस के इस तरह से जो बार, रेस्टोरेंट, क्लब चलाए जा रहे हैं, आप उनको रोकिए, बंद कीजिए, सख्त से सख्त उनके ऊपर एक्शन लीजिए। जो ऐसे ऑनर बिना किसी प्रिकॉशंस के अपने ये क्लब्स चला रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि उनका वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है जान वो गंवाती है। वो जाती है अपनी एक थोड़ा सा एक मेमोरेबल टाइम स्पेंड करने जाती है। जैसे मैं भी अपनी फैमिली के साथ एक मेमोरेबल टाइम स्पेंड करने गई थी कि मैं एक कुछ मेमोरी लेकर आऊँगी अपने घर पे, एक हमारी मेमोरीज होगी। मगर वो मेमोरीज क्या सर, क्या ज़िंदगी भर का दुख बन गया मेरा। वो मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज मेरी एकदम से ज़िंदगी भर की दुख बन गया मेरा। जब घटना हुई और उसके बाद फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँची, स्थिति पर कंट्रोल पाया गया, उसके बाद आप दिल्ली वापसी कब आए? और उस दौरान देखिए संभालना सबके लिए मुश्किल हो जाता है, कैसे आपने अपना संभाला और क्या कुछ कहा? सर मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, संभालना पड़ा, क्योंकि मेरे सामने मेरे दीदी के 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, मेरे मम्मी पापा, यहाँ पे मेरी सासू माँ, सब लोग, उनकी चेहरे देख रही थी मैं। अगर मैं उनके आगे टूटती तो उनको कौन संभालता सर। मेरे लिए ये संभालना, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है बुरा सपना चल रहा है मेरे आगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। क्या वहाँ पर प्रशासन ने आपकी मदद करी? नहीं सर, कोई मदद नहीं की। अगर मदद की होती तो बहुत कुछ बच चुका होता। मुझे कोई मदद नहीं मिली। कितने बजे आपने क्लब में एंट्री करी थी, कुछ याद हो आपको? और कब का ये इंसिडेंट है, कितने बजे का? सर 11:15 मुझे याद है, 11:15 में मैंने एंट्री करी थी, क्योंकि हम लोग बाहर जब हम जा रहे थे अंदर, हम लोग वीडियो बनाते हुए गए अंदर, बहुत फ़ोटो हमने क्लिक की साथ में, बहुत अच्छे से गए, बहुत खुश होके गए, फन एंजॉय करते हुए गए। 11:15 में हमने अंदर एंट्री करी थी। हम 15 से 20 मिनट हमने वहाँ बैठे ही थे बस। आफ्टर उसके ये सब दुर्घटना हुई है। सर मैं नवीन चंद हूँ, जो कमला है उनका हस्बैंड हूँ। तो मेरे हैं 3 सालिया, ये गए थे और छोटा भाई गया था, ये टोटल 4 गए थे। तो इसमें से जो है कि चारों के चारों जो है, एक तो बच गई है। अगर ये बची है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही हुआ है कि हमें पता लग चुका है, नहीं तो हमें पता नहीं लगता इन बारे में। तो मेरी जो ये अभी है, ये छोटी साली है जो बच के आई है। बाकी मेरे 3 सालियाँ मर गई और मेरा छोटा भाई मर गया है। और वहाँ हमें सुबह पता लगा, जैसे ही 4:30 और 5 के बीच में पता लगा। तो जैसे ही हमें पता लगा, हम सुबह की फ़्लाइट के लिए हुए। मेरे भांजा है जो सक्षम, उसने फ़्लाइट की बुकिंग कराई। तो बहुत नया करते करते बहुत बड़ी मुश्किल से हमें जाना होगा, इस वजह से उनको लेने। तो हमें टिकट कंफर्म हो चुकी थी। फिर हम वहाँ पहुँचे अराउंड 12:30 12:15 के आसपास। तो हम वहाँ माहौल, सीधे हम एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गए। तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही ऐसा दर्दनाक टाइप का था जो हम बता नहीं सकते। कि लाशें में से बदबू आ रही थी और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, और खुलेआम रात से रखी हुई थी। जो बोचड़ी कहते हैं ना, बोचड़ी के नीचे फर्शों में ऐसी लाशें रखी थी। तो आपको भी गोवा जाना था फैमिली के साथ, किस वजह से आपकी जो टिकट है? सर मेरे को फैमिली के साथ जाना था, मेरे वाइफ उनके साथ एंजॉय करने के लिए। लेकिन मेरे प्रॉपर होटल है, मैं होटल से वो करता हूँ। तो होटल की वजह से, काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे नहीं जा पाया।
मेरे वाइफ ने, मेरी बहू ने कहा कि आप भी चलो, तो इस वजह से मैं बहुत मुश्किल से नहीं जा पाया मैं। जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या कुछ स्थिति आपने वहाँ की देखी, क्या प्रशासन से आपकी बात हुई थी? सर वहाँ हमारी किसी आईपीएस या उससे बात हुई थी, तो उनसे बात हुई, कह रहे प्रोसीजर चल रहा है, हम जल्दी ही आपको फ्री कर देंगे। लेकिन उन्होंने जैसे अपना फॉर्मेलिटी कहते हैं ना कि आप मीडिया से बात मत करना, आप ये मत करना, नहीं तो आपके क्राउड वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हमें मतलब एक स्थिति कहते हैं मनोरथ, हम नए आदमी हैं, उस जगह नई जगह गए हैं, तो हमारे को बिल्कुल डाउन, दिमाग को बिल्कुल वो कर दिया उन्होंने, ड्राइव रोके ताकि आप ना बोल सके। हम इसलिए वहाँ नहीं बोला। हमने जैसे एक्शन अपने दिल्ली में लेना था, लास्ट जैसी हमारे बॉडी आई हमने दिल्ली में ही करना था। अगर हम वहाँ करते क्या पता वो नहीं देते, डिले कर देते और 4 घंटे या 6 घंटे हमारे को रोक देते। मतलब एक कहते हैं ना कि बॉडी मिलने में भी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो इस वजह से हमने वहाँ किसी मीडिया को ज़्यादा नहीं दिया है, ना किसी को वो बोला है। कब आप दिल्ली आए थे? सर हम 7 तारीख की 7 है ना सर, 7 की सुबह आ गए थे। मतलब अराउंड 12:30-1 बजे हम बॉडी लेके 1:30-2 बजे के आसपास यहाँ पहुँच चुके थे। क्या कुछ कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? जिस तरीके से जो क्लब के ऑनर थे वो पहले फरार हो जाते हैं, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की मांग? सर हम ये कहते हैं कि ये एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे वहाँ पे जो भी इनलीगल चल रहे हैं, जो पैसों के दम पे, मतलब कहते हैं ना कि खिलाखुलू के घूसखोरी जो ये चल रही है, अभी हमारे साथ ही हुआ है। हम नहीं चाहते हम किसी और के, ये जो हम आवाज़ उठा रहे अपने, हमारी फैमिली के तो गई, लेकिन जो बेचारे वहाँ मरे हुए जिनका किसी का पता नहीं है या वो है, और वहाँ का जो बेचारा किचन स्टाफ को भी पहचानने से मना कर दिया था इन्होंने। एटलीस्ट इनके बेचारों को कुछ तो मिले, वो उनका कौन है, कहाँ से वो है। वो तो कह रहे हैं हमने ये दे दिया वो दे दिया। पैसों से कुछ नहीं तोला जा सकता। एक इंसान की जान की कीमत पैसों से दे के नहीं होती है पूरी, क्योंकि उसके आगे पीछे कितना है वो है, सब कुछ है। एक पूरा फैमिली को चलाने के लिए एक जो गाइज मरे हैं, अब ये तो बोल दिया कि हम पैसे दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, इससे उनको उस बेचारे का पूर्ति हो जाएगी अगर उसके 4 या 10 फैमिली आसपास हैं तो ये नहीं। हम ये कहते हैं कड़ी से कड़ी सख्ती कार्रवाई हो किसी भी रेस्टोरेंट जो अनलीगल चल रहे हैं। ये हादसा ना फायर का कोई वो है, ना अलार्म है, ना कुछ ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है किसी भी। वहाँ पे हमने देखा है कि मोस्टली सब एक ही आउट गेट होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम अगर पब्लिक गोवा में जा रही है, टैक्स दे के पैसा दे के जा रही है, कोई उनका वो नहीं है, लेकिन कम से कम औरों के लिए आगे हादसा ना हो, किसी के साथ भी क्या कोई भी हो। तो हम इसीलिए कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इन्हीं के लिए नहीं, और भी इनलीगल हो सकते हैं वहाँ पे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.